आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर के अंदर, जहां पर हम लोग 45 डेज तक का चैलेंज कर रहे हैं। और आज है हमारा डे 18, जहां पर हम सेकंड बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है, कांग्रेस प्रणाली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और ये पार्ट 2 है और इसी पार्ट के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला छठा चैप्टर आएगा आपातकाल वाला। ठीक है जी। और बड़ी ही मेहनत से यार ये सारी चीज़ें हम बना रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करिए, है ना। डेली के 5 क्वेश्चन हम जो है पोस्ट करते रह रहे हैं। और आपके पेपर जो है बहुत ही नियर आ चुके हैं भाई। 15 फरवरी बहुत ही जल्दी आने वाला है। और 5 क्वेश्चन हम डेली के डालते हैं। जाइएगा हमारे कम्युनिटी वाले सेक्शन के अंदर या पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर, वहीं पर आपको जो है सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप किसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा कि इसका राइट आंसर जो है ये क्यों है और कैसे है। और अगर आप चाहते हैं कि डे वाइज, डे 1 डे 2 करके पूरी एमसीक्यू की सीरीज अगर मिल जाए, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाइएगा। वहाँ जाने के बाद क्लास 12th की हिस्ट्री और क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों सब्जेक्ट्स को हमने अच्छे से एनसीईआरटी बुक के माध्यम से सारा चीज़ें कवर कर रखा है। और आपको पता ही है भाई, बोर्ड एग्जाम के अंदर जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। और आज ये हमारा ये सुकून आप सबको पता ही है। और आज इतना देख लिया, इतनी सारी वीडियो अब तक बना दी हमने इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर। तो ये मेरा लक्ष्य था, लास्ट तक लेके जाऊंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे भी नहीं। ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या मतलब पहले वो बता देता हूँ। कॉपी और पेन निकाल करके बैठो गाइस, प्लस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है जी। और लास्ट में अपना स्कोर बता दिए करो यार, दया करता हूँ बता दिए करो, थोड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है ना फिर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किस आम चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आने लगी। मतलब क्या, कि आप सबको पता है कि अब तक हमारे देश के अंदर बहुत सारे आम चुनाव हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत के कुछ ही चुनाव में, जैसे कि 3 शुरुआत के जो आम चुनाव हुए थे, वहां पर तो सिर्फ कांग्रेस ही अपनी सरकार बना रही थी, कोई भी गठबंधन वगैरह नहीं मिल रही थी, है ना। तो वो चौथा आम चुनाव था। ठीक है जी, 1967 का चौथा आम चुनाव था, जहां पर सबसे पहली बार गठबंधन जैसी जो चीजें जो है देखने को मिल रही है। मतलब क्या, कि केंद्र के अंदर केंद्र के अंदर यानी पीएम तो कांग्रेस पार्टी का ही था, लेकिन बहुत सारे राज्यों के अंदर जो है ना, सीएम कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। उसके अलावा जो गैर कांग्रेसी वाले पार्टी थे, उन लोगों के जो है दल ने ये सारी चीजें जो है बनाई थी। और आप सबको पता होना चाहिए कि 1967 के अंदर जो है ना, जो गैर कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी का मतलब समझते हैं, किसी को अगर ये समझ में ना आए तो बता दूं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जितनी पार्टी, उन लोगों ने अपना एक गुट बनाया हुआ था। एक क्या बनाया था, ग्रुप बनाया हुआ था। और इस ग्रुप का क्या नाम दिया हुआ था इन लोगों ने, इस ग्रुप का नाम दिया हुआ था संयुक्त संयुक्त विधायक दल। इसको आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एनडीए और यूपीए से। ये एनडीए और यूपीए नहीं है भाई ये, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि ये जो बहुत सारे ग्रुप का जो ये बना हुआ है गठबंधन, एक दल बना हुआ है, इसके अंदर अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी लोग जो है इसके अंदर शामिल थे। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर आई गेस डाला भी होगी, देखिए लिखा भी है, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट जो है, संयुक्त विधायक दल जब जो है जीतती है कहाँ पर, पंजाब के अंदर, और अपनी सरकार बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उसको याद रखिएगा। और सबसे पहली बार जो गठबंधन जैसी जो चीज़ है, गठबंधन का मतलब तो आप समझते हैं ना, कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है, बहुमत का मतलब क्या होता है, आप ये भी सुन लीजिए। मान लीजिए अगर किसी राज्य के अंदर 100 सीटें हैं, तो आपको कम से कम 51 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। और जब आपके पास 51 सीटें होंगी, मतलब क्या, कि आपके पास बहुमत है। और बहुमत होने का मतलब ही क्या होता है, कि आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन 1967 तक जो है बहुत सारे राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, जिसकी वजह से बहुत सारे राज्यों के अंदर जो है गैर कांग्रेसी दल यानी कि संयुक्त विधायक दल ने अपनी सरकार बनाई थी। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। और वो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आया राम गया राम मशहूर जुमला किससे संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका दल बदल। आप सभी को पता होगा कि जब आपका 1967 का चुनाव हुआ था, क्योंकि इससे पहले वाले जो चुनाव हुए थे, कब कब हुए थे 1967 से पहले चुनाव, चलिए यहाँ लिख देता हुआ ना, यहाँ लिख देते चलिए। 1952 यानी कि 51-52, उसके बाद 1957, उसके बाद 1962, उसके बाद 1967। ये चौथा आम चुनाव था, ये तीसरा, दूसरा और ये पहला था ये। तो जो चौथा आम चुनाव था ना, इसके अंदर दो चीजें हुई क्या, एक तो दल बदल देखने को मिला हमें, प्लस
गठबंधन भी हमें जो इसी समय पर देखने को मिलता है। अदरवाइज ये जो चीज़ें है ना, दल बदल और गठबंधन, इन तीनों के अंदर तो नहीं देखने को मिली थी हमें, ठीक है। तो गठबंधन वाला भी हमने जस्ट पीछे देख ही लिया, जहाँ पर संयुक्त विधायक दल जो है गैर कांग्रेसी लोगों ने बनाया था। दल बदल का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी से आप, एक पार्टी है, उस पार्टी से आपने चुनाव चिन्ह जो लेकर के चुनाव लड़ा, और जैसे ही आप जीत गए तो भाई आप पैसों के लालच में, किसी भी लालच की वजह से दूसरी पार्टी के अंदर चले गए, उस पार्टी को छोड़ करके, जिसकी वजह से वो पार्टी जो है वो अल्पमत में आ जाती है, बहुत ही कम वोट के अंदर आ जाती है, बहुत कम सीटों की वजह से वो सरकार नहीं बना पाती है। और जैसे कि आप दूसरी वाली पार्टी के अंदर गए तो उसने अपनी सीट में सरकार बना दी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही जो है ये दल बदल निरोधक कानून भी लेकर के आया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो हालांकि ये जो है ना, ये दल बदल वाला, ये चुनाव बेसिकली 1967 के अंदर जब हो रहा था ना, तो होने के अंदर हरियाणा का एक बंदा था, हरियाणा के एक नेता थे जिनका नाम था गया लाल, गया लाल। ये गया लाल जी ने जो है ना क्या करा था कि सेम डे पर, 9 नवंबर का आई गेस डे था वो, सेम दिन पर ही, एक ही दिन के अंदर जो है 3 बार पार्टी बदल डाली। और 3 बार पार्टी जैसे इन्होंने बदली ना भाई साहब, सरकार कभी बन रही है तो कभी गिर रही है, कभी बन रही है तो कभी गिर रही है, ऐसा होने वाला सिचुएशन हो गया था। जिसकी वजह से जो है इनके नाम पर ही जो है ना, एक बंदा है जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता थे, जिसका नाम था वीरेंद्र वीरेंद्र सिंह। इस इंसान ने बोला कि गया राम था, अब आया राम है। क्या बोला? गया राम था, अब आया राम है। ये सारी बातें आई गेस मैंने लिख भी रखी है जरा। और अगर आप देखना चाहते हैं ना कि दल बदल का मतलब क्या होता है, तो यहीं कहीं लिखा हो, ये लिखा कि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो इसे दल बदल कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन एक आध नंबर में ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और ये पूरा देखिए ना, गयालाल जी थे 1966 के चुनाव के अंदर 3 दफ़ा जो है इस भाई साहब ने अपनी पार्टी बदली, और 9 घंटे के अंदर, सॉरी 9 नवंबर नहीं है वो, 9 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने 3 बार जो अपनी पार्टी बदली। और बदलने के बाद भाई कांग्रेस के नेता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, जिसका नाम था वीरेंद्र सिंह। उसने क्या बोल दिया? गया राम था, अब आया राम है। और इसी के ऊपर जो अमूल दूध हुआ करता था, उनने क्या लिख दिया कि आया राम गया राम है, गया राम है राम। मतलब बहुत ज़्यादा राम राम जी हो रहे हैं ना भाई। देखो, राम भगवान जी मेरे सबसे पूजनीय है, भगवान जी के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। ये तो नाम है किसी और का, उसके ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कामराज योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, आपसे एक आध नंबर में पूछी भी जा सकती है कि किसने प्रस्तुत की थी। तो कामराज ने ही प्रस्तुत करी थी। ये कामराज योजना के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, बोला जा रहा था कि कांग्रेस जो पार्टी है ना, वहाँ पर सिंडिकेट का जो जमावड़ा लगा होता है। किसका लगा होता है? सिंडिकेट का। और सिंडिकेट क्या था ये आपको याद ही होगा। जितने भी ओल्ड नेता लोग हैं, जितने भी पुराने नेता लोग हैं, उन लोगों का एक एक ग्रुप था। और इस ग्रुप के, ये सारे, यही जो ग्रुप है ना, हर एक डिसीजन लिया करता था, जिसके अंदर खुद के कामराज भी थे। लेकिन के कामराज जो है वो आते हैं बाहर निकल करके, बोलते हैं कि मैं कामराज योजना लेकर के आ रहा हूँ, और हमें जो है ना युवा नेता लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, उनको चांस देना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके, आगे निकल करके आ सके। तो इसी को बोला जा रहा है के कामराज। और एक चीज़ और आपको याद रखनी हो क्या, कि के कामराज को जो है ना दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए जो है इनको प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये 2 बातें हैं के कामराज के बारे में आपको याद रखना है। और आपको पता होगा जब 1964 के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी, किसकी? नेहरू जी की। तब कौन था अध्यक्ष? वो तब भी जो है के कामराज ही थे। आपको ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट दे रहा हूँ, क्या पता कभी आ जाए। आधुनिक कर्नाटक के रचनाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका नाम है एस निजलिंगप्पा। तो ये रहे वो आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में इनको जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद अगले राष्ट्रपति कौन बने? भाई साहब, ये जो राष्ट्रपति का चुनाव था ना, ये कब हुआ था? ये 1969 के अंदर ये राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, ठीक है जी। इस चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी 2 भागों के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है जी। कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में, वो बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें हुआ। देखिए हुआ क्या था, पूरा कहानी बता देता हूँ, छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जो आपके ये है ना, ये जाकिर हुसैन जी जो राष्ट्रपति थे, इनकी जैसे मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली तय करती है कि भाई साहब हम जो है ना एन संजीव रेड्डी को जो है राष्ट्रपति बनाने के लिए नामांकन देते हैं, राष्ट्रपति बनाने के लिए इनको नामांकन देते हैं। और उस टाइम पर ना ये खुद एन संजीव रेड्डी जो है ना लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये लोकसभा के अध्यक्ष थे ये।
जैसे आज के समय पर ओम बिरला है ना अध्यक्ष, वैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष उस टाइम पर ये एन संजीव रेड्डी हुआ करते थे। तो हुआ क्या कि एन संजीव रेड्डी के साथ ना इंदिरा गांधी की नहीं पटती थी। पीएम उस टाइम कौन थी? इंदिरा गांधी ही थी, ठीक है जी, इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी ने बोला भाई मुझे एन संजीव रेड्डी अच्छा नहीं लगता, और बट फिर भी इनकी मंजूरी के जो सिंडिकेट के जो नेता लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों ने जो है उन उन नेता लोगों ने क्या करा कि एन संजीव रेड्डी का नाम दे दिया कांग्रेस पार्टी के रूप से, मतलब आधिकारिक रूप से नाम दे दिया कि भाई ये है हमारे यहाँ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार, आप सभी को इसी को वोट देना है। लेकिन इंदिरा गांधी बोलते हैं कि भाई मैं तो ना दे रही इसे, और क्योंकि मेरी इससे अनबन है, ये बहुत ही बकवास इंसान है, वगैरह वगैरह चीज़ें बोली। तब इंदिरा गांधी ने क्या करा कि एक ना स्वतंत्र स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो है ना, उम्मीदवार के रूप में वी वी गिरी, ठीक है जी, वीवी गिरी को जो है बोला जाता है कि इंदिरा गांधी बोलते हैं कि वीवी गिरी आप आ जाओ, जो कि चुनाव लड़ो राष्ट्रपति के, और वीवी गिरी और संजीव रेड्डी के बीच में फाइट होगी, देखते हैं कौन चुनाव जीतता है। और उस टाइम पर जैसे ये संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे ना, तो वीवी गिरी उस टाइम पर उपराष्ट्रपति थे, ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति थे। तो इंदिरा गांधी ने जो है वीवी गिरी को सपोर्ट करा, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, और संजीव संजीव रेड्डी को जो है सिंडिकेट वालों ने सपोर्ट करा। और जैसे 69 का जब चुनाव हुआ 1969 के अंदर, तब जाकर के इंदिरा गांधी ने एक ही बस बात बोली, वो क्या कि आप सभी लोग जो है ना अपनी अंतरात्मा के आवाज पर जो है वोट देना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके ही जो है वोट देना, ऐसे किसी के बहकावे में मत देना वोट। तब भाई साहब बहुत सारे लोगों ने जो है वीवी गिरी को वोट दे दिया, और वीवी गिरी जीत गए, और ये राष्ट्रपति बन भी गए भाई साहब ये। और जैसे ये राष्ट्रपति बने, पक्की बात है भाई अब कांग्रेस टूटेगा। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस के सिंडिकेट वाले जो लोग थे, जो कि पुराने नेता लोग हैं, उनकी बात को काट करके तुम जो है वीवी गिरी को एक अलग से राष्ट्रपति नेता बना रहे हो, तो ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसा उन लोगों ने कहा। जिसकी वजह से कांग्रेस जो है दो भागों के अंदर बट जाती है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। इसको बोला जाता है पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी, और इसको बोला गया नई वाली कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी वो आर वाली थी, और सिंडिकेट वालों की जो थी वो ओ वाली थी। अब इन दोनों का फुल फॉर्म भी है, उसका फुल फॉर्म और याद रख लीजिएगा, क्या है कि कांग्रेस ओ का मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, और कांग्रेस आर का मतलब है रिक्विजनिस्ट। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, और ये सारी बातें मैंने लिख दी हैं, पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रीवी पर्स किसने समाप्त किया था? प्रीवी पर्स प्लस 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी जो है किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? आप सभी को पता होगा कि पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ फर्स्ट। दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? 1957 के अंदर हुआ। 5-5 साल का गैप है, ये समझ लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या कुछ, नहीं भाई, 5-5 साल का बस गैप कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा। और ये चौथा हुआ, तो पांचवा कब हुआ? 1971। अब ज्ञानी बातें छोड़िए, 1967 से लेकर के अगर 5 साल जोड़ोगे तो 72 होगा ना भाई। लेकिन 70 के अंदर ही जब 69 का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था ना, तभी जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर खटपट पैदा हो गई थी। और उस टाइम पर जो है जो सिंडिकेट के जो नेता लोग हैं, उन लोगों ने जो है इंदिरा गांधी से अपना सपोर्ट हटा लिया था। तो उनकी सरकार गिरते गिरते बची थी, बिकॉज इंदिरा गांधी को ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया प्लस कुछ और छोटे छोटे जो दल के नेता लोग हैं ना, उन लोगों ने जो सपोर्ट कर दिया था। और खुद इंदिरा गांधी ने क्या करा कि 1970 के अंदर लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा को जैसे ही भंग कर दिया, दैट मीन्स कि अब नए सिरे से जो है इलेक्शन होंगे अब। तो ये इलेक्शन जो है 1971 के अंदर हो जाते हैं, और यही आपका पांचवा आम चुनाव है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट आम चुनाव था ये। इसके बारे में हम अभी डिस्कस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको दिलो दिमाग हर चीज़ से मतलब याद करके रखिएगा। और गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। और कब दिया था ये भी बता देता हूँ। 1971 का जो पांचवा आम चुनाव था ना, फिफ्थ चुनाव था जो आम चुनाव, उसके अंदर जो है इन्होंने ये चीज़ बोली थी। हुआ क्या था कि आपको मैंने जस्ट अभी बताया था कि 69 के अंदर ही जो है क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस आर और ओ के अंदर जो है बट गई थी। और 70 के अंदर जो है इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग भी कर दिया था। तो 71 के अंदर जो है अगला पांचवा आम चुनाव होने जा रहा था, जिसके अंदर इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई साहब सिंडिकेट के पास ना बस एक ही नारा है। वो क्या नारा है? इंदिरा हटाओ, इंदिरा
हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने बोला भला ये भी कोई नारा हुआ, मेरा नारा सुनो वो क्या है, गरीबी हटाओ। भाई साहब लोगों को जो है ना ये गरीबी हटाओ वाला नारा बहुत पसंद आया। प्लस जो प्रीवी पर्स था उसको समाप्त करा था इंदिरा गांधी ने। प्लस जो आपका ये भी था क्या बोलते 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था, तो ये भी पसंद आ गया लोगों को, जिसकी वजह से लोगों ने जो है इंदिरा गांधी को चुना। और जैसे ही 1971 का जो आम चुनाव इंदिरा गांधी ने जीता, जो कि पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी, वो 5वें चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है उसने जीत लिया था। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ होगी इनके साथ। और क्या ही बताएं अब जरा सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई। पहला वाला जो आम चुनाव हुआ था तो उन लोगों को जो कितनी सीटें मिली थी, 364। दूसरा वाला आम चुनाव हुआ था कितने मिले थे, 371। और तीसरा वाला आम चुनाव था उसके अंदर कितने मिले, 361। इसका ना गैप गैप का बस याद रखा करो। और चौथा जो आम चुनाव हुआ था 67 वाला, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के बिना लड़ने गई थी तो उस टाइम हारी भी थी, तो वो 283 सीटें ही मिल पाई थी। और पाँचवें में वापस से 375 मिली थी। और ये बेसिकली गठबंधन के साथ है ये, ठीक है, गठबंधन के साथ मिली है। सीपीआई और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन बना रखा था यहाँ पर। प्लस कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी वाली पार्टी ने। और कांग्रेस को सिर्फ अकेले कांग्रेस को कितनी मिली थी, 352 मिली थी। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला देखते हैं पाँचवें, ये 1971 के पाँचवें आम चुनाव में कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी, अभी बताया मैंने 352 मिली थी। और दोनों को मतलब गठबंधन रूप से देखोगे तो कितनी मिली थी, 300, कहाँ गया है, इसमें तो लिखा ही नहीं ऑप्शन में लग रहा, अच्छा लिखा तो है, 375 जो है उनको सीटें मिली थी। खैर इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 352। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण कब हुआ था, सबको पता है ये तो 1971 में हुआ था। अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें वो सुन लीजिए जरा। 1971 के अंदर जैसे ही भारत और पाकिस्तान का लड़ाई होता है, वॉर होता है, तब जाकर के जो है पाकिस्तान से एक अलग करके एक राष्ट्र का निर्माण होता है जिसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है जी। इस टाइम पर जो है ना इंदिरा गांधी ने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही टेक्निकली चीज़ों को हैंडल करा, जिसकी वजह से जो विपक्ष के नेता लोग हैं ना उन लोगों तक ने जो है इंदिरा गांधी के राज्य कौशल की जो है तारीफ कर डाली कि कैसे राज्य को हैंडल करा है इन्होंने, बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल करा है। इवन और जो विपक्षी दल है ना, जो अपोजिशन है, उन लोगों ने इनकी तारीफ कर दी थी। और जैसे ये तारीफ हुई या बांग्लादेश के अंदर जो ये अलग देश बना, तो भाई साहब 1972 के जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव मतलब जहाँ पर सीएम बनते हैं, बहुत सारे राज्यों के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी वापस जीत जाती है। कौन सी वाली पार्टी, कांग्रेस आर। ओ का तो अब तक आकर के नामो निशान ही मिट गया था, ये समझ लीजिए। इसलिए बोला जा रहा है कि कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी वाली पार्टी है वही असली पार्टी है, ऐसा बोला जाने लगा था। तो और एक और चीज, 1972 तक आते आते ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों ही जगह पर ना अधिकतम कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस चैप्टर को। और चलिए गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। और लास्ट में भाई अपना स्कोर कार्ड जरूर लिखिएगा, अपना स्कोर नंबर जरूर बताइए हमें। ओके, बाय बाय।